नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फ्रंटलाइन 24 में। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। अपनी बोल्डनेस और हॉटनेस से जाने वाली एक्ट्रेस पूनम पांडे की मौत की खबर हमने पढ़ी थी कल। हमने कहा था कि महज 32 साल की उम्र में सर्वाइकल कैंसर से उनकी मौत हो गई, लेकिन आज ये खबर फेक बताई जा रही है। खुद पूनम पांडे सामने आती हैं इंस्टाग्राम से, और इंस्टाग्राम पर वो लाइव करती हैं और कहती हैं कि वो जिंदा हैं, वो ठीक हैं, वो बिल्कुल ठीक हैं और वो ठीक ठाक दिखाई भी दे रही थी। हालांकि उन्हें सर्वाइकल कैंसर है, लेकिन उन्होंने इसकी सफाई भी दी। उन्होंने कहा कि सर्वाइकल कैंसर के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। क्या आपको लगता है कि ये जो उन्होंने किया, मौत जैसे संवेदनशील चीज़ का इस्तेमाल किया उन्होंने, क्या आपको लगता है ये सही था? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि मौत एक संवेदनशील मुद्दा है। अगर कोई दुश्मन भी मर जाए तो आप कहेंगे कि ओह बेचारा, या ओह शांति, ओम शांति, इस तरीके से आपका रिएक्शन होगा। लेकिन जिस तरीके से पूनम पांडे ने इसको अपने पीआर के लिए इस्तेमाल किया, पहले इंस्टाग्राम से, कल उनके इंस्टाग्राम पर उनकी मैनेजर ये पोस्ट करती हैं कि पूनम पांडे की सर्वाइकल कैंसर की वजह से मौत हो गई है, और इस खबर को हम प्राइवेट बना कर रखें, ये भी उन्होंने कहा था। और इसको लेकर लगातार कल ही ये खबरें चल रही थी। काफ़ी इंस्टाग्राम की बात कर ले या फिर सोशल प्लेटफॉर्म्स पे बात कर लें, न्यूज़ चैनल्स पे बात कर लें, तो ये खबरें चल रही थी कि पूनम पांडे की मौत हो गई है। काफ़ी दुखद खबर है ये, और उनके फैंस जो थे वो दुखी थे, उन्हें दुख व्यतीत कर रहे थे वो। लेकिन अचानक से जब पूनम पांडे की पेजेस पे या पूनम पांडे की जो इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं या बाकी सोशल साइट्स पे अकाउंट्स हैं, वहाँ से लोग जब हटने लगे, उनके फैंस उन्हें अनसब्सक्राइब करने लगे, तो अचानक से वो आती हैं और कहती हैं कि मैं ज़िंदा हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये सब कुछ मैंने किया ताकि लोगों को सर्वाइकल कैंसर के बारे में जानकारी मिल सके। क्या आपको लगता है कि ये सही तरीका था? अगर सर्वाइकल कैंसर को लेकर जागरूक करना ही है तो कोई और तरीका भी हो सकता था कि आप लोगों को अलग तरीके से जागरूक करें। खैर, उन्हें क्या है, उन्हें तो बस चर्चित होना था, उन्हें अपने क्या बोलते हैं उसे, अपने आप को फिर से लाइमलाइट में लाना था। तो इसलिए उन्होंने ये स्टंट किया, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आज वो सबसे माफ़ी भी मांग रही हैं। कह रही हैं कि कई औरतें सर्वाइकल कैंसर से नहीं बच पाई हैं, मैं बहुत दुखी हूँ उनके लिए, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन से ठीक हो जाती है। बता दूं आपको कि आखिर उन्होंने ऐसा किया क्यों। कुछ बजट के वाले दिन सरकार ने सर्वाइकल कैंसर के बारे में जिक्र किया, जिसके बाद उन्हें लगा कि ये एक टॉपिक हो सकता है जिससे वो चर्चित हो सकती है, फिर से लाइमलाइट में आ सकती हैं। इसलिए उन्होंने इसका इस्तेमाल किया और एक बार फिर अपनी फेक मौत की खबर उड़ाई। हालांकि पहले भी कई एक्टर एक्ट्रेस की जो फेक मौत की खबरें उड़ी थी, लेकिन उन्होंने नहीं उड़ाई थी। अलग अलग साइट्स पे ऐसा भी कई एक्टर और एक्ट्रेस का हुआ, लेकिन यहाँ पे तो अजीब ही किस्सा है। आपने सुना होगा कि भेड़िया आया, लेकिन जिस दिन भेड़िया आता है, जिस लड़के ने भेड़िया आया फैलाया, जिस दिन भेड़िया आता है उससे कोई बचाने नहीं आता। इसी तरीके से पूनम पांडे ने अपनी मौत का जो तमाशा बनाया है वो बिल्कुल ही सही नहीं है, क्योंकि मौत जैसे संवेदनशील मुद्दे को हम बहुत ही गंभीर मुद्दा समझते हैं। किसी का मर जाना एक गंभीर मुद्दा है। तो पूनम पांडे अपने चर्चित होने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। पूनम पांडे को आप जानती हैं, जिस तरीके से वो हमेशा से सुर्खियों में रही हैं। 2011 के वर्ल्ड कप को लेकर भी उन्होंने बयान दिया था। उन्होंने कहा था अगर 2011 का वर्ल्ड कप इंडिया जीत जाती है तो मैं अपने कपड़े उतार दूंगी। तो भाई उनके लिए तो ये बहुत ही आम बात है। फिर उनसे जब मीडिया ने बात किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो तो मैंने बस बोलने को बोल दिया था। लेकिन आज जिस तरीके से फिर से उन्होंने चर्चित होने के लिए, एक बार फिर से लाइमलाइट में आने के लिए अपनी मौत की खबर उड़ाई, ये बिल्कुल गलत है। और अगर आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपकी क्या राय है। क्या इस तरीके की स्टंट को किसी को भी इस तरीके का स्टंट इस्तेमाल करना चाहिए? आपको सर्वाइकल कैंसर के बारे में बताना है लोगों को, तो आप कोई और कहे कि कोई और तरीका ढूंढ सकते हैं कि आप उस तरीके से आप बताएं कि क्या है सर्वाइकल कैंसर और क्यों, क्या उससे बचाव कैसे हो सकता है, किस तरीके से सर्वाइकल कैंसर से आप बच सकते हैं।
उसका इलाज हो सकता है। आप ये बता सकते हैं, आप अपने इंस्टाग्राम से या जैसे भी जिस प्लेटफॉर्म से आपने अपनी मौत की खबर उड़ाई, उसी प्लेटफॉर्म से आप इस तरीके की एक सभ्य मैसेज भी लेके आप आ सकती थी। लेकिन खैर वो तो पूनम पांडे हैं, उन्हें चर्चित होने का बहुत शौक है, इसलिए इस तरीके का स्टंट वो उन्होंने इस्तेमाल किया। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको क्या सही लगा ये स्टंट। फिलहाल आप देखते रहे फ्रंटलाइन 24। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। I'm sorry I've caused this tear, and I'm sorry to those whom I've hurt. My intention? To shock everyone into the conversation that we are not talking enough about, which is cervical cancer. Yes, I faked my demise. Extreme, I know. But suddenly we all are talking about cervical cancer, aren't we? It's a disease that silently takes your life. And this disease needed the spotlight urgently. I'm proud of what my death news has been able to achieve. And for those who have questions for me, I will see you live on How to Fly.